एवरीवन, आज हम बात करेंगे वेज टू लिव योर लाइफ। थोड़े से क्विक टिप्स आपको बताने जा रहे हैं आज, जिससे आप अपनी लाइफ सिंपली और इजीली अच्छे से जी सकते हैं। एक्चुअली इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में हमें जीने के लिए। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में उलझनों में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अपनी लाइफ को हम पीसफुली नहीं जी पाते, हम अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं होते। तो कुछ छोटी सी टिप्स हैं जो नॉर्मली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो सकती है। नंबर 1 टिप है अकेले नहीं रहना। अकेले नहीं रहना का मतलब है कि जब भी आप इमोशनली अनस्टेबल फील करते हैं, उदास फील करते हैं, लो फील करते हैं, तो आपको अकेले नहीं रहना, किसी ना किसी से बात करनी है। फ़ोन कर लीजिए किसी को घर पे बुला लीजिए, किसी को मिलने चले जाइए, अपने दोस्त को कोई लेटर लिख दीजिए, मैसेज कर दीजिए। अकेले रहने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, मिलने से, गम बांटने से गम कम होता है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप यही है कि हम अकेले नहीं रहेंगे। दूसरा स्टेप है स्माइल कीजिए। हम देखते हैं कि बहुत कम लोग स्माइल करते हैं या खुश होते हैं या हंसते हैं। लाफिंग इज द बेस्ट थेरेपी। तो स्माइल भी ना कहते हैं कंटेजियस होती है। अगर आप किसी को मिलते हैं, देखते हैं, सिंपल स्माइल दे दीजिए, विश कीजिए तो अच्छा लगता है, दूसरे को भी गुड फीलिंग्स आती हैं। तो स्माइल करते रहिए। आप किसी को भी मिलते हैं तो हंस के मिले। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है प्यार। प्यार कीजिए अपने लव्ड वंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को। घर में पेट है, हमारा ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है ब्रेन में अगर हम लव वाली फीलिंग्स लेके आते हैं। प्यार करना बहुत ज़रूरी है। हम नफरतों में फंसे हैं, रंजिशों में फंसे हैं, एक दूसरे की गलतियां निकालने में फंसे हैं, वो नहीं करेंगे। हम अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए हम एक दूसरे से प्यार से बात करें। देन चॉकलेट खाइए। चॉकलेट खाना, अब आप कहेंगे मैम तो कह रहे हैं चॉकलेट खानी है। चॉकलेट में अगर हम डार्क चॉकलेट खाएं, थोड़ा सा पोर्शन लें, उससे भी हमें अच्छी फीलिंग आती है, हम बेटर फील करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी। जब हम उदास होते हैं तो हम क्या करते हैं? सैड म्यूजिक सुनते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना। सैड म्यूजिक सुनने से हम और लो हो जाते हैं, भूली बिसरी यादें आ जाती हैं और पुरानी बातें आ जाती हैं मन में। हम रिलेट कर जाते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को। सैड म्यूजिक नहीं सुनना, अच्छा म्यूजिक सुनना है जिसमें हमें अच्छी फीलिंग आ सके, ताकि हम थोड़ा अच्छा फील कर सकें। इसके अलावा एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि किसी के लिए कुछ करना। छोटे से बच्चे को कुछ दे देना, छोटे से बच्चे को पढ़ा देना, किसी गरीब को कुछ दे देना, किसी के लिए कुछ करना। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट टिप है पानी। पानी को हम राइट अमाउंट में पिएंगे। बहुत सारे लोग बहुत कम पानी पीते हैं। राइट अमाउंट में पानी पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 5 से 6 लीटर पानी दिन में पीना ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का एक पार्ट बनाएं, जिससे आप अपनी लाइफ को हैप्पीली लीड कर सकते हैं। हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से अलग हो गए हैं। मेडिटेशन का मतलब है कुछ देर के लिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, 10-15 मिनट अकेले बैठना, अपने साथ बैठना, अपने आप को समझना, कुछ हल्का सा म्यूजिक लगा के अपने आप को काम रखना, रिलैक्स रखना। हम अच्छी डाइट लेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी बैलेंस डाइट लेना, इंटरवल्स पे खाना खाना, बहुत ज़्यादा फास्टिंग ना रहना। अच्छी डाइट से भी हमारा मूड अच्छा रहता है। एक और इम्पोर्टेंट टिप है नींद, स्लीप। अपनी स्लीप अच्छी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 to 9 आवर्स स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। दिन भर में आपको 7 से 9 घंटे अच्छी नींद लेना है। नींद का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में सो रहे हैं और रात में जाग रहे हैं। रात की नींद अच्छी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और टिप है कि हमें नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर हम बाहर सनलाइट में जाते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, एक तो हमारा बाहर ऑक्सीजन मिलती है हमें, दूसरा विटामिन डी हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। हमें वेकेशंस पे जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर वक्त काम ही नहीं करते रहना,
कुछ अपने लिए अपने आप को पैम्पर करें, कुछ देर के लिए छुट्टी पे जाएं, रिलैक्स करें, चाहे 1-2 दिन अपने रूटीन में से टाइम निकालें। और ये टाइम स्पेशली आपने अपने लव्ड वंस के लिए निकालना है, अपनी फैमिली, अपने बच्चे। जो मैरिड हैं वो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, उन गुड मोमेंट्स को हम याद रखें, गुड मोमेंट्स बिताएं, हैप्पी फीलिंग दे, गुड फीलिंग दे अपने लव्ड वन को। ये जो हमने आज कुछ छोटे छोटे टिप्स की बात की है, ये किस लिए है? ये हमारे जज्बाती ठहराव के लिए है, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी की है। आजकल की भाग दौड़ में हम बस भागी जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं। हम काम पे जाते हैं, हम बिजनेस करते हैं। हमने क्या अपने आप से पूछा कि अपने लिए हमारे पास कितना टाइम है? तो अगर ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर लें तो आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो सकती है और आप इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं। थैंक यू।